देखते रहिए UBN 0 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना से प्रारंभ होकर राधोगढ़ पहुंची। खुली जीप में सवार होकर निकले राहुल गांधी। जीतू पटवारी बोले, सिंधिया के सामने KP जैसा उतारेंगे। देखते रहिए UBN 0 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अन्याय किसके साथ अन्याय, किसके साथ, कौन सी जनता के साथ? ठीक है, तो आपने भारत माता शब्द सुना होगा, सुना है? अरे नहीं सुना? अब ये भारत माता कौन है? अरे ये सामने आओ यार। हम सब मतलब हिंदुस्तान की आबादी है ना, तो हम सब में भारत माता में पिछड़े कितने, पिछड़े वर्ग के कितने लोग? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8। माइनॉरिटी कितने? सब मिला के 15। गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने? सब मिलाकर 90% से ज्यादा रहती है। ये है भारत माता का 90%। सही? अब आप मुझे बताइए, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको पिछड़े दलित आदिवासी गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग मिलेंगे? कांग्रेस कमेटी के मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन आदरणीय जयराम रमेश का 51वां दिन है। हमारे साथ जीतू पटवारी जी हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में आगे कैमरा वाले नीचे कर देना, कार्यक्रम होने वाला है उज्जैन में, बाकी लोगों का उसके क्यों बारे खराब में कर रहे मैं हैं? जीतू पटवारी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको और विस्तृत तरीके से जानकारी दें। और आज सुबह और दोपहर का जो कार्यक्रम है राघोगढ़ में, और जो महापंचायत भी 5 बजे होने वाला है, उसके बारे में जयवर्धन सिंह जी बोलेंगे। पहले मैं जीतू। मीडिया जगत के परिवार के साथीगण, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी आंखों से और अपने कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी 2 महीने पहले चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बावजूद इस तरीके का स्वागत, सत्कार और राहुल जी की भावना और उनका विचार के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। मैं गुना के, हमारे शिवपुरी के, खासकर राघोगढ़ के और उससे आगे कल ग्वालियर और फिर मुरैना के सभी परिवार के साथियों का आपके माध्यम से खूब धन्यवाद, साधुवाद और शुक्रिया करता हूं। और आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज राघोगढ़ में अद्भुत अकल्पनीय स्वागत हुआ, वो मेरे परिवार के छोटे भाई और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की लोकप्रियता और उनके प्रति राघोगढ़ के परिवारजनों का स्नेह को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि यहाँ से आगे आज चूँकि घाट पंचायत को लेकर अभी जयवर्धन सिंह जी विस्तृत आपको जानकारी देंगे, पर यहाँ से ब्यावरा में हम जाएंगे। वहाँ बहुत ऐतिहासिक परिवार के लोग स्वागत सत्कार के लिए पूरे एकत्रित हुए हैं। बहुत बार फ़ोन आ रहे हैं। जो कल 5 तारीख के दिन हम वहाँ से ब्यावरा से आगे शाहजहाँपुर से आगे मक्सी के आगे उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन आदरणीय राहुल जी का बहुत अंतर मन में था। पर ऐतिहासिक क्षण एक और है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में सिर्फ एक जगह क्रॉस हो रही है, एक जगह
डबल राहुल जी वो जो व्यवस्था थी, आप देखो पिछले 200 साल से भी ज़्यादा एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ प्रेम की बात की, प्यार की मोहब्बत की, जोड़ने की बात की, इस देश के भाईचारे की बात की। और मैं मानता हूं कि जब दूसरी यात्रा चालू हुई तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में 80% लोगों के पास देश का सिर्फ 20 बची है और 20% लोगों के पास देश के 80% संपत्ति इस 10 साल में एकत्रित हो गई। उस भावना के कारण जितने भी अलग अलग तरीके के अन्याय की व्यवस्थाएं बनी हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे किसानों की इनकम को लेके हो, चाहे जो हमारे ST SC और OBC के वर्ग हैं जो सिर्फ मजदूरी और मनरेगा से संबंधित उनकी भावनाएं बनती जा रही है कि वो अपनी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, संकट में कर रहे हैं, महंगाई की इस मार में रो के कर रहे हैं। उस न्याय की बात जिसमें श्रमिक का न्याय है, किसान का न्याय है, युवा का न्याय है, महिलाओं का न्याय है, ये 5 न्याय की भावना को जिस तरीके से सब आत्मसात कर रहे हैं और ये संदेश घर घर जैसा जा रहा है और आप सबके माध्यम से भी जा रहा है। मैं मानता हूँ कि आप सबको खूब आपका सहयोग भी मिल रहा है और जनता का अभूतपूर्व सहायता, आशीर्वाद और स्वागत और सत्कार, राहुल जी के प्रति उनका प्रेम और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति उनका विश्वास, ये सब एक साथ मिलके ये यात्रा संपन्न हो रही है। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और भविष्य में लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत आगे की बातें आगे करेंगे। मैं मानता हूं कि आदरणीय जयराम रमेश जी विस्तृत आपको सारी बातें कहेंगे। धन्यवाद। महिलाओं के न्याय के बारे में, लेकिन आज का दिन 4 तारीख को और राघोगढ़ में अगर सबसे बड़ा विषय रहेगा तो युवाओं के न्याय का विषय रहेगा। आज से 40 साल पहले राघोगढ़ एक छोटा सा गांव था और सन 80 और सन 90 के बीच में कांग्रेस की 2 सरकारों ने, एक वो सरकार जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिनके कार्यकाल में राघोगढ़ को NFL का प्लांट दिया गया जो आज भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट है, और उसके बाद सन 84 और 89 के बीच में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमको गेल का प्लांट मिला था जो आज भी पूरे देश में सबसे बड़ा LPG प्लांट है। इन 2 उद्योगों के माध्यम से लगभग राघोगढ़ और गुना जिले के लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला है, लगभग 3 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और लगभग 15,000 लोगों को इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिला है। जब जयराम रमेश साहब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने पूरे देश के हर पंचायत के लिए, हर ग्रामीण वासी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के सोच के माध्यम से मनरेगा स्थापित की थी, जिसके माध्यम से गांव का युवा उसको स्वरोजगार मिला था, उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके अलावा भी आज दिन तक मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी पद है, चाहे शिक्षा कर्मी के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, पंचायत सचिव के हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हो, आशा कार्यकर्ता के हो, ये सब सरकारी पद कांग्रेस पार्टी की देन रही है। राघोगढ़ के प्रोग्राम के बाद बीनागंज में राहुल जी का रोड शो रहेगा और बीनागंज के बाद ब्यावरा में राहुल जी का रोड शो रहेगा, उनका वहाँ संबोधन भी रहेगा। और फिर ब्यावरा के बाद भाटखेड़ी में, वहाँ पर जहाँ पर रात्रि विश्राम भी है, वहाँ पर किसानों की वहाँ पर महापंचायत रखी है, जिसमें अनेकों किसान राहुल जी के साथ चर्चा करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार है, उनके द्वारा जो अति की गई है किसानों के साथ, और विशेषकर जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो अन्याय किया है किसानों के साथ, इन बिंदुओं पर राहुल गांधी जी हर किसान से चर्चा करेंगे। नेशनल रिकॉग्निशन पार्टी का जो है वो ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगी पार्टी पूरी तरह से। हेमंत विश्वास, मैं मानता हूं कि इस भावना से कि जिस तरीके के उनके हमेशा बयान आते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होके इस तरीके के उनके विचार सबके पब्लिक के सामने आते हैं, मैं मानता हूं कि उनको मतलब बुरा लग रहा है मुझे ऐसा बोलते हुए।
पर उनको अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ अपना ढंग से थोड़ा कूल जैसे हो उनका मस्ती ऐसी कोई दवाइयाँ लेनी चाहिए। सर के साथ जो देश को गुमराह कर सकती है वो पूरा प्रयास करती है और यही तरीका है। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी पार्टी अपर साइड है, पार्टी बड़ी है, नेता बाद में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूल को बदल लिया। अब वो कहता है मोदी परिवार, यानी बीजेपी परिवार, संघ परिवार से बड़ा मोदी परिवार। ये अपने आप में मैसेज क्या गया कि डिक्टेटरशिप की ओर देश जा रहा है। मैं मानता हूँ जो परिस्थिति में बीजेपी जो निर्णय लेती है, प्रोपोगेंडा करती है, मूर्ख बनाती है, आपको गुमराह करती है, मीडिया के माध्यम से जनता पे अलग अलग तरह का एक अदृश्य छाया बना के जो मूल मुद्दे उनसे भटकाना चाहती है। सर तेलंगाना के लोग भी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार है कि बीजेपी को विश्वास है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होने पर वहाँ के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ये प्रधानमंत्री ने वहां गए और प्रधानमंत्री वो वादा किया गया था, उसको वो बार बार उसी का बिजली घर का उद्घाटन कर रहे हैं। वो चेन्नई जा रहे हैं, जो कल्पाकम में हमारी परमाणु ऊर्जा की फैक्ट्री है वहाँ जा रहे हैं। उसका भी उद्घाटन 22 साल पहले हुआ था, आज फिर से उसका पुनरुद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री के हाथ में। आजकल चुनाव का समय है, चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ठीक 10 साल पहले गांधीनगर में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, वो विश्व विख्यात इवेंट मैनेजर। न्याय की बात भी हो रही है, रिपोर्टर के न्याय की बात भी हो रही है। जाकर सद्बुद्धि भी लेना चाहिए। जो मैंने अभी बातें कही घोषणा पत्र की, उसको पूर्ण करेंगे मुख्यमंत्री। 15 दिन में 15,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने लोन लिया है, तो अल्टीमेटली इस प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ेगा, युवाओं का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, पटवारी एग्जाम की आपने जो जांच कराई उसको पब्लिश कब करोगे, कब आप ये जिस दिन से आए क्राइम रोज अद्भुत है, 30 साल का सबसे ज्यादा। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए, साधुवाद। मुख्यमंत्री है, पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे? ये अल्टीमेटली रोज कर्ज लेना, बड़े बड़े पंडाल सजाना, इवेंट करना और विज्ञापन देना। रोज 1 करोड़ रुपए रोज के इवेंट विज्ञापन जा रहे हैं, तो आखिर कर्ज लेके क्या बताना चाहते हैं? आज विज्ञापन दिया, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये विज्ञापन दर्शन का विषय था? विज्ञापन दर्शन का विषय था? दर्शन का विषय था विज्ञापन? दर्शन हम करने जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या गांव में, मतलब मैं, आप समझ रहे होगे मेरी भावना कि अल्टीमेटली गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अपने जो कर्तव्य थे उनसे गुमराह करने के लिए इवेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम बेरोजगारी को वहाँ पर कम बता रहे हैं, भारत में ज्यादा बता रहे हैं। रमेश जी आप बोलो ना। ऐसा एक सभ्य व्यक्ति है, ये भावना, ये भाषा उस परिवार के व्यक्ति के साथ के लिए कर रहे हैं जिनके 2-2, 3-3 लोगों ने शहादत दी, देश को आजाद कराया। रही बात पाकिस्तान प्रेम का, तो आडवाणी जी ने किया था, हमने तो नहीं किया। और जहाँ तक शिवराज जी की बात है, अगर ऐसे बयान दे के वो नरेंद्र मोदी के प्रिय होना चाहते हैं तो और गाली दे, हमें उनसे तो कोई है नहीं। पर नरेंद्र मोदी जी ने उनका हर्ष जो किया है, देश ने और प्रदेश ने देखा है, वो केवल एक बड़े लीडर थे, आप लोगों का साथ छोड़ के बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पुराने से निकले, क्या पॉलिसी आप यहाँ से निकले, उनको टिकट मिला यहाँ से, क्या आप लोगों की आगे रणनीति है उन्हें घेरने की? सर क्या चुनाव लड़ेंगे गुना से, उनके सामने उतारेंगे आपको? जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारी कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है। हमने मिलजुल कर, कल भी जितेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में उसके लिए आप लोगों के बीच में बयान दिया था, सही समय पर पहली हमारी जो सीईसी होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद यहाँ टिकट डिक्लेयर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाएगा। पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे, ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटाएगा।